बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम साजिद अली, योर मैथ्स टीचर। आज हम एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। आज 6 जनवरी 2021 है। इस एक्सरसाइज के अंदर हमने बेटा ये जो बेस 2 वाले जो सवाल हैं इनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। तो बेटा इन सवालों को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें हैं जो आपने जहन में रखनी है। वो ये है कि चूंकि बेस 2 वाले क्वेश्चन है तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो या 0 में आएगा या 1 में आएगा, यानी बाइनरी नंबर्स जिनको हम कहते हैं बेस 2 वाले नंबर 0 एंड 1, इन दो डिजिट के अलावा तीसरा डिजिट कोई नहीं होना चाहिए। अगर सपोज वो आ जाता है तो हम उस सूरत में क्या करेंगे, तो हमने ये जो टेबल हमारे पास लिखी हुई है हमने इसको फॉलो करना है। इसमें क्या है आप देख सकते हैं, ये प्लस यानी एडिशन के लिहाज से ये बेस 2 की टेबल है। ये आपकी बुक में भी एक्सरसाइज 3.2 से पहले मौजूद है। यहाँ आप दोनों डिजिट्स लिखेंगे 0 1 0 1। अगर आप 0 को 0 के साथ ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। अगर आप 0 को 1 के साथ ऐड करते हैं तो आंसर 1 आता है। अगर आप 1 को 0 के साथ ऐड करते हैं तो आंसर 1 आता है। अगर आप 1 को 1 के साथ ऐड करें तो आंसर 2 आता है। 1 + 1 2 होता है, 2। तो हमने तो चूंकि 2 में आंसर नहीं लिखना, हमारे पास बेस 2 है तो बेस 2 में 0 डिजिट आना चाहिए या 1। तो बेटा इस सूरत में आपने क्या करना है, इस सूरत में आपने 2 को 2 से डिवाइड करना है, यानी 2 3 4 5 जो भी नंबर आए 2 से बड़ा, 2 या 2 से बड़ा नंबर अगर जो भी आए 2 से डिवाइड करना है। तो आपका आंसर आता है 2 × 2 0। तो आप देख सकते हैं आपका आंसर आता है 1 एंड 0, 1 एंड 0। तो यहाँ देख रहे होंगे कि 1 एंड 0, तो ये आपका आंसर होगा। 1 और 1 को अगर आप ऐड करें तो आपका आंसर आएगा 1 0 बेस 2। अब हम चलते हैं इस सवाल की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं 1 एंड 1, तो 1 एंड 1 का मतलब है 1 0। इसको हम 10 नहीं कहेंगे, 1 एंड 1 का मतलब है 1 0। आप यहाँ 0 लिखेंगे, 1 आप कैरी करेंगे। अब आप देखिए यहाँ 1 और 1 2, 2 एंड 1 3। तो बेटा 3 चूंकि बड़ा नंबर है तो आपने क्या करना है, 3 को 2 से डिवाइड करना है। तो आपका आंसर आता है 1 1, यानी आप 1 लिखेंगे और एक 1 जो होगा बेटा वो कैरी हो जाएगा। अगेन आप देखें 1 एंड 1 2, 2 एंड 1 3। 3 यहाँ आ रहा है, इसको फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, 1 आप यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी। ये 1 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि यहाँ बाकी नंबर 0 है। 0 + 1 ये भी 1, 0 + 1 ये भी 1। इस तरह ये 0 1, ये भी 1 0, ये भी 0 1 1, ये 0 0 0, ये 1 और 1 अगेन 2 आ गया। 2 का मतलब है 1 0। तो आप यहाँ 0 लिखेंगे, 1 ऊपर कैरी जाएगा, 1 और 1 अगेन 2, 2 का मतलब 1 0। तो ये बेटा जो आपका आंसर आया है बाइनरी सिस्टम यानी बेस 2 का जो है के मुताबिक आ गया। यहाँ आपने लिखना है बेस 2। ये बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी इसी तरीके से हैं, वो आपने ट्राई करना है। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की जानिब। फोर्थ पार्ट में बेटा 2 वैल्यूज हैं जो आपस में ऐड हो रही हैं। आप ब्रैकेट्स देख रहे होंगे, आपने इन दोनों का सम करना है। इन दोनों का सम करने के बाद जो आपका ये आंसर आएगा उसको इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो पहले हम इनका सम कर लेते हैं। तो 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 1, 1 + 1 का मतलब 2 होता है वैसे तो, लेकिन बाइनरी सिस्टम में आएंगे तो उसका मतलब 1 0, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। तो इन दोनों का जब हमने सम किया तो आपका आंसर आया 1 0 0 1 1, और ब्रैकेट लगाकर आपने बेस 2 भी जरूर लिखना है। अब इस वैल्यू को बेटा हम इस वैल्यू में से माइनस करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने इन वैल्यू को अरेंज कर लिया है। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए 1 - 1 0, 1 - 1 0, 0 - 0 0, 1 - 0 0, सॉरी 1 - 0 1, 1 - 1 0, और ये 1 एज इट इज आ रहा है। ये बेटा इस फोर्थ पार्ट का आंसर था। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। ये मल्टीप्लाई वाला सवाल है, आप इसमें देख सकते हैं जो 1 है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स है बेस 2, और इसी तरह 1 1 0 1 1
ये आप देख सकते हैं ब्रैकेट लगाकर बेस 2 मैंने लिख दिए। अब आप मल्टीप्लाई वैसे ही करेंगे जैसे आप छोटी सी क्लासों से करते आ रहे हैं। 1 को आप जब इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 7 टाइम्स आप 1 आ चुका है, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आप जो नेक्स्ट स्टेप करने लगेंगे तो बेटा यहाँ 0 लिखना है आपने। अब आप अगेन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। उससे नेक्स्ट स्टेप में जब आप बढ़ेंगे तो बेटा वहां आपने 2 0 लगाने हैं। ये 2 0 हैं आपके सवाल के मल्टीप्लाई वाले। उसके बाद देखिए यहाँ ऊपर भी 0 है, तो अब 0 जब 7 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 7 0 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से अगले स्टेप में आप देखेंगे 3 0 आने चाहिए। यहाँ 1 0 आया, यहाँ 2 0 आया, यहाँ 3 0 आने हैं। 3 0 आने के बाद 1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स आपका 1 1 आ चुका है। अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगेन देखिए आप 1 आपको नजर आ रहा है, यहां पहले आप 0 लगाएंगे, 1 0 इधर आ गया, यहाँ 2 0 आए, यहाँ 3 0 आए, अब यहाँ 4 0 आएंगे, 1 2 3 4 के बाद आप देखें बेटा आपने क्या लिखना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये आप मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। अब इस स्टेप में जो लास्ट स्टेप है इसमें आपने इसका आंसर जो है वो लिखना है, इन सबका सम करना है। तो आप देखें बेटा यहाँ 1 है और सारी नीचे वैल्यूज जो है वो 0 हैं, तो ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। अगले स्टेप में आप देखिए 1 और 1 है, 1 और 1 का मतलब है बेटा 2 और बेस 2 में 2 का मतलब होता है 1 0। तो आप 0 लिखेंगे और 1 कैरी कर देंगे। जब आप 1 कैरी करेंगे तो यहाँ आप 1 कैरी लिखेंगे, 1 और 1 2 एंड 1 3। अब 3 का मतलब मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि अगर 2 या 2 से बड़ा नंबर आ जाए बेस 2 में तो आपने उसको 2 से डिवाइड करना है। 2 1 2 और नीचे आप देखें 1 आएगा, यानी आप 1 लिखेंगे और 1 फिर आप कैरी करेंगे। यहाँ आप 1 कैरी कर देते हैं तो आप देखिए 1 2 3 एंड 4। अब 4 आपके पास आंसर आता है। अब 4 को भी आप इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। फिर इसी तरीके से आप जब इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, देखिए आप यहाँ 0 आएगा और 0 के बाद आपका जो कैरी होगा वो 2 जाएगा, 2 और 1 3 3 एंड 1 4 4 एंड 1 5। अब आप बेटा 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ 1 लिखा हमने और कैरी कर दिया 2। इसी तरह 2 3 4 5 यहाँ हमने 1 लिखा और आगे 2 कैरी किया और इसी तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व किया और ये 0 आया, फिर इसके बाद कैरी किया, उसका सम किया। यहाँ आप देख सकते हैं फिर इन सब के साथ सम करते रहेंगे और 2 के साथ उसको डिवाइड करते रहेंगे और एक एक नंबर कैरी करेंगे। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 और साथ आपने बेस 2 भी लिख लिया। इसको सवाल को सॉल्व करते हुए बेटा ये आपने टेबल को भी मद्देनजर रखना है। ये जैसा मैंने आपको बताई थी बेस 2 की एडिशन के लिहाज से टेबल है और ये बेस 2 की मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से टेबल है। तो यहाँ भी 0 1 लिखना है, यहाँ भी 0 1। 0 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, 0 को अगर 1 के लिहाज से करते हैं तो भी 0 आता है। अगर 1 को 0 के लिहाज से करते हैं 0 आता है, 1 को 1 के लिहाज से करते हैं तो 1 आंसर आता है। उम्मीद है बेटा आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं से कोई बात समझ ना आए तो आपने दोबारा मुझसे पूछना है, राब्ता करना है। अल्लाह हाफिज़।